संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन सदन में हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे के बीच लोकसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की मियाद बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ पारित। संसद में कांग्रेस की बढ़ी ताकत, प्रियंका गांधी ने वायनाड की सांसद के तौर पर ली शपथ, संविधान की कॉपी दिखाकर तेवर किए साफ। प्रियंका गांधी ने लोकसभा सांसद की शपथ लेने के बाद दिया बयान, कहा मैं पार्टी और देश के लिए लड़ूंगी, देश के अहम मुद्दे उठाऊंगी, मेरे आने से कांग्रेस पार्टी को मिलेगी मजबूती। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने ली सांसद सदस्य की शपथ। इस मौके पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ली बहन प्रियंका की तस्वीर। प्रियंका गांधी के बतौर लोकसभा सांसद सदस्य की शपथ लेने के बाद राहुल गांधी ने खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी, कहा बहुत खुशी, बहुत गर्व, वायनाड की नई सांसद मेरी बहन प्रियंका। झारखंड के रांची में हेमंत सोरेन ने ली सीएम पद की शपथ, राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिलाई शपथ। हेमंत सोरेन चौथी बार बने झारखंड के सीएम। रांची में हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश खड़गे समेत इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता मौजूद रहे। हेमंत सोरेन के झारखंड सीएम बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई, लिखा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री हेमंत सोरेन को बधाई, उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। यूपी में नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज, 30 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया, जनवरी में हो सकती है नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। दिल्ली में खराब हेल्थ सिस्टम पर आतिशी सरकार को फटकार, आयुष्मान भारत योजना लागू करने पर होगी सुनवाई। तमिलनाडु के कई इलाकों में फिंगल साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते चेन्नई समेत 9 अन्य जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात नजर आई महिला एसपीजी कमांडो, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा ये नारी शक्ति का प्रतीक। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सुरक्षा पर बोले, दिल्ली में महिलाएं और पुलिस वाले असुरक्षित, केजरीवाल ने किया बीजेपी पर हमला। अरविंद केजरीवाल ने की कानून व्यवस्था पर बात, कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहद खराब, दिल्ली में एक्सटॉर्शन गैंग का बना अड्डा। दिल्ली के प्रशांत विहार में विस्फोट की सूचना, प्रशांत विहार के बंसी स्वीट्स में विस्फोट की खबर, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही जांच, एनएसडी की टीम भी पहुंची। डोप टेस्ट न देने पर बजरंग पुनिया पर लगा 4 साल का बैन, भारतीय कुश्ती के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बजरंग पुनिया नियमों को न मानने वाले लोग। दिल्ली एनसीआर में लोगों को कड़ाके की ठंड के लिए अभी करना होगा इंतजार, दिल्ली में आज और कल के लिए घने कोहरे का हुआ येलो अलर्ट जारी। कश्मीर घाटी भीषण शीतलहर की चपेट में, श्रीनगर में तापमान 0 से 2.1 डिग्री पहुंचा, भीषण ठंड की वजह से घाटी में दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुए। यूपी के संभल में हिंसा से जुड़े उपद्रवियों की हुई पहचान, पुलिस ने उपद्रवियों के करीब 45 पोस्टर किए जारी, हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई इन्हीं उपद्रवियों से की जा सकती है। संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हिंसा मामले में अगले 24 घंटों के लिए फिर से इंटरनेट सेवा बंद, रविवार दोपहर बाद से लगातार बंद है इंटरनेट सेवा, अफवाहों को रोकने के लिए बंद किया गया इंटरनेट।
यूपी के रामपुर से सांसद महमदुल्लाह ने कहा कि अजमेर शरीफ का सर्वे होना नहीं है स्वीकार। 2024 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं और यही हाल रहा तो ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। संभल हिंसा मामले में बड़ा खुलासा, दंगाइयों के पास से कई कट्टे बरामद कट्टों से किया गया था पुलिस पर हमला। संभल में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, जामा मस्जिद के पास लगाए गए 30 कैमरे, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर, पुलिस फोर्स रहेगी मौजूद। यूपी के बदायूं में आधार कार्ड अपडेट कराने आए लोगों ने किया प्रदर्शन, 300 रुपए लेकर भी आधार कार्ड ना बनाने का लगाया आरोप। खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा सर्वर डाउन होने की वजह से हो रही है दिक्कत। यूपी के एटा और कासगंज में 30 साल पहले फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले 24 कलेक्टर कर्मचारियों पर गिरी गाज, सभी को बर्खास्त कर रिकवरी के आदेश दिए गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेसी नेताओं के बीच हुई नोकझोंक, पूर्व महापौर राजेश पांडे और सुबोध हरितवाल आपस में भिड़े। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक करने कांग्रेस भवन पहुंचे थे कार्यकर्ता। यूपी के अंबेडकर नगर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी लोकतंत्र से नहीं बल्कि तंत्र के सहारे लड़ती है चुनाव। बिहार के नवादा में रेलवे लाइन के किनारे से युवक का शव हुआ बरामद, अस्पताल से एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने पर ठेले से ले जाया गया युवक का शव। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, बिहार विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित, आरजेडी विधायक के भाई वीरेंद्र पर भड़के स्पीकर। यूपी के देवरिया में संदिग्ध